Good morning students, how are you all? I hope you all are doing well. Today I am going to teach you article 25 to 28 of the constitution. आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करने जा रही हूँ कि जो ये हमारा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का, ये कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है संविधान में। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आर्टिकल 22 को कवर किया था। उसके 22 के क्लॉज 4 में जो 2 मंथ्स मैंने बताया कि वो अमेंडमेंट होकर 44th अमेंडमेंट से उसको जोड़ा गया था, बट अभी भी उसको लागू नहीं किया गया है। अभी भी बेयर एक्ट्स में 3 मंथ्स ही है, तो प्लीज़ आप उसको करेक्ट कर लेना। इसमें आप 3 मंथ्स पर ही टिक करना, क्योंकि अभी वो जो अमेंडमेंट किया था वो लागू नहीं किया। तो आइए आज इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है कि ये क्या कहता है। ये टॉपिक जो कहता है कि आर्टिकल 25 कहता है कि हमें स्वतंत्रता है किसी भी धर्म को मानने की। तो द वर्ड सेक्युलर भी क्या कहता है कि न हमारा कोई पर्टिकुलर हम किसी भी धर्म को बढ़ावा देंगे, ठीक है, और पर्टिकुलर राज्य सरकार किसी भी धर्म को नहीं मानेगा और हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। यस, तो आर्टिकल 25 जो है वो कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कि हमें आज़ादी है अंतःकरण की, एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, कि ये जो है ये कहता है कि हम किसी भी धर्म को अंतःकरण में मतलब अपने मन में मान सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, उसके क्रियाकलापों को कर सकते हैं और उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, आगे उसको प्रोपगेट कर सकते हैं। ये आर्टिकल 25 कहता है। क्या ये जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता वाला जो ये अधिकार है, क्या ये हमारा एब्सोल्यूट राइट है? नहीं, ये हमारा एब्सोल्यूट राइट नहीं है, आत्यंतिक नहीं है। व्हाट आर दीज रेस्ट्रिक्शंस? ये रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये हैं पब्लिक ऑर्डर, कि हमारा अगर कहीं भी जो पब्लिक है, जो लोग हैं, अगर उनमें अशांति फैलती है, ट्रैंक्विलिटी नहीं है, तो क्या किया जा सकता है? तो ये जो राइट टू फ्रीडम है इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। मोरालिटी जो है कि मोरालिटी के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होनी चाहिए, न कि सोशल मोरालिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बेसिस पे क्या किया जा सकता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर भी क्या किया जा सकता है? रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। और जहाँ हेल्थ जो है अगर डिग्रेड हो रही है, हेल्थ खराब हो रही है, तो आपको कोई भी रिलीजियस जो प्रोफेशन है उसको करने से रोका जा सकता है। तो ये इसी में एक्सप्लेन किया है कि इफ़ एनी एग्जिस्टिंग लॉ, अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ पहले से प्रेजेंट है, या सरकार कोई लॉ कानून ऐसा बनाती है जो कि किसको रेगुलेट करता है, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और अदर जो सेक्युलर एक्टिविटीज़ है उसको रेगुलेट करता है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए सरकार ऐसे कानून बना सकती है, और जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं वो कानून भी क्या रहेंगे? लागू रहेंगे। और क्या किया जा सकता है कि हिंदू रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको थ्रू ओपन किया जा सकता है, उनकी जो है उन संस्थाओं को जो सरकार है जो क्या कर सकती है, उन संस्थाओं को स्थापित कर सकती है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, देयर आर 2 एक्सप्लेनेशन अंडर दिस आर्टिकल। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन सेज दिस, वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान, जो सिख लोग हैं जो किरपान धारण करते हैं, दैट विल कम अंडर देयर रिलीजन, कि वो उनके रिलीजन में ही आता है, इसलिए उनको अलाउ है किरपान धारण करने का। सेकेंड एक्सप्लेनेशन इज हिंदू इंक्लूड सिख, जैन और बुद्ध, कि हु इज हिंदू, हिंदू कौन है? जो सिख है, जो बुद्ध है और जो जैन है, वो तीनों ही हिंदू में आते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बात करता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कि जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको मैनेज किया जा सकता है। इट मीन्स कोई भी शिक्षण संस्था जो है वो एस्टेब्लिश की जा सकती है, धार्मिक शिक्षण संस्था की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो ओपन की जा सकती है, एस्टेब्लिश की जा सकती है, मैनेज की जा सकती है। वो क्या की जा सकती है? मैनेज की जा सकती है, और ओन और एक्वायर किया जा सकता है उस मंदिर या मस्जिद या किसी भी उसको धार्मिक जो शिक्षण वो धार्मिक जो आपका इंस्टीट्यूशंस हैं, और उसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है। प्रॉपर्टी को, जो संस्था की प्रॉपर्टी है उसको रेगुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट नॉट टू पे टैक्सेस, कि जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कहता है कि आपको टैक्स पे करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा,
किस चीज़ के लिए टैक्स पे करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा कि कोई भी अगर जो ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो उसमें आपको टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 कहता है कि स्टेट जो है अगर वो कोई एड देती है किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को और अगर वो कंट्रोल करती है तो उसमें भी आपको क्या नहीं किया जाएगा, उसमें भी आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। आप अपनी कंसेंट से उसमें जाकर टेक पार्ट कर सकते हो, आप उसमें जाकर उसको सुन सकते हो, उस इंस्ट्रक्शंस को जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं, बट आपको कंपेल नहीं किया जाएगा, आप अपनी कंसेंट से जा सकते हो। तो ये जो है इसमें इवन कंसेंट जो बात की है इसमें पर्सन में कि अगर वो पर्सन माइनर है तो कंसेंट कौन देगा, तो उसका गार्जियन क्या कर सकता है, कंसेंट दे सकता है। तो ये है, बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है इस वाले आर्टिकल में, आर्टिकल 28 में। वो क्या है, वो ये है कि भी अगर कोई ट्रस्ट ने बनाई है वो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो एंडोमेंट है या ट्रस्टेड है तो उस पर ये जो है आर्टिकल 28 लागू नहीं होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो आर्टिकल्स हैं 25 टू 28 ये आपको समझ में आए होंगे। ये जो कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चंस और एलएलबी में भी एक जो बड़ा क्वेश्चन बनकर आता है एलएलबी के एग्ज़ाम्स में, क्योंकि ये जो संविधान है ये एलएलबी के स्टूडेंट्स में फर्स्ट ईयर में ही ये पेपर है, तो उसमें भी जो 25 टू 28 है धार्मिक स्वतंत्रता उससे क्वेश्चन बनता है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस ज़रूर देख रहे होंगे और आप इनको शेयर भी कर रहे होंगे और लाइक भी कर रहे होंगे। और मैं धन्यवाद देती हूँ उन स्टूडेंट्स को जो मेरी वीडियोस पर कमेंट मैं पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं। इससे मुझे क्या मिलता है, इससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है और मुझे और आगे बढ़ने के लिए कि हाँ मुझे और वीडियोज़ बनाने चाहिए आपके लिए। तो उस कॉन्फिडेंस के लिए प्लीज़ आप मेरी वीडियोज़ देखते रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठाएँ। बाय।